नक्सलिज्म को टेररिज्म जैसा दिखा दिया गया है, तो दैट इज़ वन थिंग आपको डिस्क्रिमिनेट करने आना चाहिए कि दैट नक्सलिज्म एंड टेररिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पे शायद डायरेक्टर को ध्यान देना चाहिए। जो सब्जेक्ट है नक्सलवादी, लोगों को पता है नक्सलवादी होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है और इतना खून खराबा शायद मुझे लगता है पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, वुमेन पावर कुछ नहीं है, ये तो वहाँ पे लिया गया है ऐसा। आई मीन वुमेन पावर, मैन पावर, इट्स ऑल रबिश, इट्स ऑल स्टूपिड दिस थिंग। देखने के बाद हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको नहीं मालूम कि नक्सलवादी क्या कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बट डिस्टर्बिंग होनी भी चाहिए, क्योंकि हमको ये देख के हमको पहचान लेना चाहिए कि ऐसा एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, हमारे जवान मारे जाते हैं। ठीक है, डिसेंट फिल्म है। एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बोलेंगे तो गलत हो जाएगा फिल्म के साथ, बिकॉज अदा का एक जो पावर दिखाया गया दैट इज़ वेरी नाइस, बट ओवरऑल जिस तरह से फिल्म चल रही है, जिस तरह से कहानी चल रही है, वो कहीं ना कहीं वो मज़ेदार नहीं लगी। मतलब हर चीज़ ये नक्सलिज्म मज़े वाली फिल्म तो है नहीं, बट फिर भी फिल्म को जिस तरह से होनी चाहिए उतना नहीं है, अप टू द मार्क है ही नहीं। एक्सपेक्टेशन है लोगों की नक्सलिज्म अच्छे से दिखाया जाएगा, तो उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। एक्चुअली कई बार मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी कि इस तरह से क्रूअलिटी दिखाई गई है, वो एक चीज़ बारीकी से दिखाई गई है, बट नक्सलिज्म को टेररिज्म जैसा दिखा दिया गया है, तो दैट इज़ वन थिंग आपको डिस्क्रिमिनेट करने आना चाहिए कि दैट नक्सलिज्म एंड टेररिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड तो वो वहाँ पे शायद डायरेक्टर को ध्यान देना चाहिए। मुझे ना एक्चुअली ओके ओके लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा खून खराबा है। ये जो पिक्चर दिखा बक्सर का जो है, तो नक्सलवादी तो बहुत पहले से फेमस है। मतलब अपने नेताओं में से भी एक दो को मारा है इन्होंने, और ये तो है तो खूंखारी, पिक्चर में भी वही दिखाया है। लेकिन ये जो विषय है ना, ये मतलब आम पब्लिक को जमेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। हाँ, क्योंकि एक तो पहली बात ये जो सब्जेक्ट है नक्सलवादी, लोगों को पता है नक्सलवादी होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है और इतना खून खराबा शायद मुझे लगता है पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, और जिस तरह से वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है पिक्चर में, जो समझदार है ना उनको ये पिक्चर समझ में आएगी कि ये एकदम इंटेलेक्चुअल पिक्चर है। तो जिसको नॉलेज है, फिल्म की नॉलेज है या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उनको ये पिक्चर पसंद आएगी। बाकी आम पब्लिक के लिए मुझे थोड़ा डाउट है। एक्चुअली कैसा है ना कि चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, आज के टाइम में सब किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, ये पिक्चर में दिखाया है। ऐसा नहीं है कि सब जगह अच्छे बुरे तो दोनों जगह होते हैं, लेकिन है ना जो बुराई का पावर ज़्यादा है, अच्छाई दब जाती है उसमें। तो इसमें वही दिखाया, कुछ चंद अच्छे लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं और 90% लोग डुबाना चाहते हैं, तो वही। लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं जीत सच्चाई की होती है। और पिक्चर में फिरोज खान ने एक बार बोला था डायलॉग वेलकम में कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अच्छाई के सामने हार जाते हैं। तो पिक्चर में भी वही दिखाया है कि वो लोग भले चंद लोग थे, लेकिन उन्होंने सक्सेस हुए वो, और अब तो बहुत पहले से बेटर है। मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड लगा। मुझे मतलब मेरे हिसाब से फिल्म स्क्रीन पे राइटिंग और ज़्यादा बैलेंस्ड हो सकता था, विच इट वॉजेंट। कहीं ना कहीं मतलब मतलब नक्सल्स ने जो अट्रॉसिटीज़ कमिट की है, वो प्रॉपर तरीके से दर्शाया गया है। उसमें कोई भी मतलब हल्कापन नहीं दिखाया गया। जस्ट फॉर द ऑडियंसेस इट वाज नाइसली डन, but at the same time I felt that the mindset behind the Naxalites and why do they behave the way they behave, why do they act in the way they act, वो मिसिंग था। तो वो मेरे हिसाब से और अच्छा हो सकता था। इट वॉज इन बैलेंस इज वॉट आई वुड से। वुमेन पावर कुछ नहीं है, ये तो वहाँ पे लिया गया है ऐसा। आई मीन वुमेन पावर, मैन पावर, इट्स ऑल रबिश, इट्स ऑल स्टूपिड दिस थिंग, वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। वहाँ पे शी वॉज देयर इन द पावर। और आपको पता है द कैरेक्टर जो राइमा सन प्ले की थी, शी इज़ द राइटर राइट इन द फिल्म। द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज वन्या रॉय। डू यू नो who it actually is, who she's actually playing? She's playing the role of Arundhati Roy. So she was the one who supports separatist elements according to the government of India and all of these things. There are so many things. जो लास्ट में एक सोलिलोकी है, जो वो लड़की वो जो अदा शर्मा बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मैं तो ऐसे ही। दिस एंटायर दैट स्पीच वाज सेड बाय अरुंधति रॉय
ओरिजिनली, और फिल्म में स्क्रीन प्ले में चेंज कर दिया है। अभी लोगों को ये सब पता नहीं रहेगा, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू हैव डिटेल्स एंड आइडियाज ऑफ व्हाट एक्चुअली वेंट थ्रू। तो जो नक्सलाइट मूवमेंट है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यू रियली हैव टू, जो जिनको इम्प्रिजन किया गया था, संबागची, ही वॉज इम्प्रिजन। In the beginning, he was shown to read Mao Zedong, a book on Mao Zedong. Mao Zedong is a Chinese communist ruler, you know, and he died, what do you call that, putting communism and its policies to the forefront in China. So all of those things, छोटी-छोटी चीज़ें सुदीप्तो सर ने incorporate किया है, but the execution of it, the total execution of it was very lopsided. It wasn't balanced at all. बस्तर एक आई ओपनिंग फिल्म है। बॉम्बे में या ज़्यादातर शहरों में लोगों के बस्तर के प्रॉब्लम्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ कभी गए नहीं हैं। हमने सिर्फ पेपर में न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, और ये फिल्म ऐसी है कि इसके देखने के बाद हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको नहीं मालूम कि नक्सलवादी क्या कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बट डिस्टर्बिंग होनी भी चाहिए, क्योंकि हमको ये देख के हमको पहचान लेना चाहिए कि ऐसा एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, हमारे जवान मारे जाते हैं। तो उस हिसाब से ये पिक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और वायलेंस है तो मैं वार्न करूँगी कि जिनको वायलेंस के लिए स्टमक नहीं है उनको नहीं देखनी चाहिए, बट आपके जैसे मेरे जैसे पत्रकार लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ जी, और हमको इसके बारे में सोचना भी चाहिए। देखो, अभी फिल्म मेकर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है, तो अगर वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि फिल्म मेकर के भी कुछ विचार होते हैं। जैसे सुदीप्तो सेन कह रहे हैं कि उनके बीच ही रहे हैं, उनको बहुत इनसाइड स्टोरी मालूम है जो आपको मुझे नहीं मालूम। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ इसको एक फ़िल्म के रूप में देख रही हूँ, मैं इसको कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में नहीं देख रही हूँ। बस्तर, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। एंटरटेनमेंट है ही नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट का मतलब होता है नाच गाने, आइटम नंबर, शादी, ये सब एंटरटेनमेंट में दिखाया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी देश की समस्या पर प्रहार किया गया है। हम बचपन से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि नक्सलियों ने हमला, एक घटना है तो पहले देखिए, देश में जो हमारे जवानों को दो तरह से घटनाएं झेलनी पड़ती हैं। एक तो घुसपैठिए आते हैं हमारे देश, बॉर्डर क्रॉस करके हमारे जवान उनसे लड़ते हैं। बाहरी अटैक होता है कोई, तो हमारे देश के जवान उनसे लड़ते हैं। लेकिन ये घर के ही दुश्मन हैं। बहुत से नेता अपने वोट बैंक्स बचाने के लिए बोलते हैं कि वो भटके हुए नौजवान हैं, वो भटक गए हैं, रास्ता भटक, लेकिन उनको भटका कौन रहा है? क्यों भटक गए वो? अगर आज़ादी के इतने समय बाद भारत के कुछ गांवों में शिक्षा नहीं पहुंची, रोजगार नहीं पहुंचा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता किसको देती है? नेताओं को चुनती है। और नेताओं को जब ये लगने लगता है कि हमें वोट नहीं मिल रहा है, तो एक फौज खड़ा करते हैं ऐसे लोगों का जो डरा धमका के हमको वोट दिलवाएं। फिर नक्सलवाद की समस्या यहीं से पैदा हुई थी, क्योंकि आज़ादी के बाद से जब बहुत से नेताओं को फैसिलिटीज़ मिलने लगी गवर्नमेंट से, और कुछ नेताओं को फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो सत्ता हथियाने के लिए ये एक तरह से एक फौज खड़ी गई नक्सलियों की। तो ये नक्सली क्या करते थे कि जो अशिक्षित हैं, जिनको वोट देना नहीं आता, उनको डरा धमका करके अपने फेवर के नेताओं को जिताते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समस्या क्या हो गई कि जो बाहर के, जैसे कि हमारे पाकिस्तान या बहुत से लोगों को आतंकवाद का आरोप लगता है, उनको लगा कि हम उनसे लड़ेंगे तो हार जाएंगे, सामने से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि उनके देश में ही रहने वाले कुछ लोगों को ही हम फंडिंग करें। एक चीज़ में दिखाया गया कि आखिर उनके पास इतने बड़े हथियार कैसे आए, जिस गांव में स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है। तो इसमें देश की एक बहुत बड़ी समस्या पर प्रहार किया गया। मैं चाहूँगा कि इसको हर कोई देखे, पूरे देशवासी देखे और इस समस्या को समझे, और जो फिल्म बनाए हैं, जिन्होंने फिल्म मेकर्स हैं, उनका ये प्रयास सफल हो। और रेटिंग्स की बात करें तो बियॉन्ड ऑफ रेटिंग है, कोई रेटिंग बनी नहीं है इस मूवी के लिए, फिर भी हमारा 5 स्टार रहेगा। अगर हम इसके टेक्निकल इसमें जाएँ तो कहीं कहीं थोड़ा, चूँकि कहानी ऐसी है कि थोड़ा टेक्निकल पक्ष थोड़ा वीक है, लेकिन कहानी के हिसाब से सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकता कोई उतना भी, क्योंकि नहीं तो सेंसर बोर्ड बैन लगा देती मूवी के ऊपर। बहुत जगह जो दृश्य दिखाए गए हैं थोड़ा हिडन कर दिए गए हैं। तो 5 स्टार तो हमारा रहेगा, लेकिन मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि ये मूवी देखें
और जो फिल्म मेकर्स हैं उनके जो प्रयास किया है वो सार्थक हो, उनका जो भी लगा है फंड वो रिकवर हो, ताकि वो फिर से किसी नए समस्या पे वो मूवी बनाए। 1.5 स्टार इसलिए कम किए कि मुझे आई लाइक अदा शर्मा एंड आई लाइक द अदर गर्ल इंदिरा, बट मुझे बाकी के एक्टर्स इतने खास नहीं लगे। जो फिल्म है इट्स इन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ज़्यादातर, म्यूज़िक मुझे इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा, सो आई वुडंट कॉल इट एन एंटरटेनर, बट येस इट्स एन इफेक्टिव फिल्म, तो इसलिए मैंने उसको 3.5 स्टार्स दिए। दो मैं 2.5 दूँ। 2 out of 5 stars.